हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसको सिंपल क्वेश्चन मत समझिएगा, यहाँ से आएगा सिंपल। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसा मतलब आईएएस के पेपर में अभी मैं दिखाऊंगा, पीसीएस के पेपर में यहाँ से थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलते हैं, देखते हैं। पहले पीपीटी देख लेते हैं कैसे आपका पीपीटी आज बना है। देखिए, हर एक चीज़ आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश का मैप है, इंडिया का मैप है, कौन सा बॉर्डर कहाँ शेयर करता है, आज आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये देखिए, इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जितना भी वर्ड लिखे गए हैं सब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, आईएएस का क्वेश्चन आया है, ये भी आईएएस। तो जो आईएएस और पीसीएस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, वो सब हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ। तो चलते हैं। जो लोग नए होंगे पहले जान लीजिए, हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का ज्योग्राफी और हिस्ट्री अल्टरनेट डे पे चल रहा है। आज जैसे ज्योग्राफी है, कल हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। तो आपको पूरा ये पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लिया करिए और यहाँ पर पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा, अगर मैंने आपके साथ कुछ मेहनत किया होगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। पहला 20 जनवरी 2020 वो 26 जनवरी 2020 से भारत में कितने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। अब देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कहते नहीं, एनसीआर में कितने मतलब राज्य की सीमा शेयर करता है। 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। 3 ऐसे राज्य हैं जो एनसीआर में आते हैं, इनके ज़िले एनसीआर में आते हैं। आज हम वही देखेंगे, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं, कौन कौन से हरियाणा के, कौन कौन से राजस्थान के ज़िले आते हैं। तो पहले हरियाणा के ज़िले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के ज़िले, ये देखिए, पहले ये मैप देखिए, इस मैप से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर है, ठीक है। अब देखिए, ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये हरियाणा का है। जो ये रेड लाइन, ये मतलब नारंगी लाइन दिख रही है, ये उत्तर प्रदेश का है। और रेड लाइन, ये पिंक लाइन, ये राजस्थान का है। तो राजस्थान में 2 ही ज़िले लगते हैं, एक अलवर और एक भरतपुर। तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान से कौन कौन से ज़िले दिल्ली एनसीआर से साझा करते हैं, अलवर और भरतपुर। और हमारे उत्तर प्रदेश से देखते हैं, और फिर पहले यहाँ देख लेते हैं, हरियाणा देख लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं। करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलावल, मेरठ, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हम सब लिखे भी हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, भिवानी, पल्लव और पानीपत और झज्जर, ठीक है। सोनीपत भी है, पानीपत भी है। तो इतना इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का भी याद रख लीजिए, अलवर और भरतपुर। तो अभी इतना मत याद करिए, हरियाणा वाला ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये सिर्फ राजस्थान वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है। तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये इतने ज़िले हैं, ठीक है। तो कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़िले लग रहे हैं। कौन कौन से, देखिए, पहले कैसे याद करेंगे, पहले इस साइड से याद कर लेंगे, इसके बाद इस साइड वाला याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम याद करेंगे मुजफ्फरनगर। देखिए, मुजफ्फरनगर, ये देखिए याद कर लिए। फिर मेरठ याद कर लिए, उसके हापुड़ और बुलंदशहर। तो ऊपर से नीचे याद कर लीजिए, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ठीक है। ये 4 याद कर लीजिए। अब 4 इधर याद कर लीजिए, शामली, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो एक बार आंख बंद करके इधर वाला याद करिए, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। फिर इधर
शामली, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नई मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, शामली, दूसरा वाला स्टेप शामली है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से पूछ लेता है कौन कौन से हैं। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। इस पीडीएफ को लेके 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, आ जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर स्टेट। अब आप सोचेंगे इतना कौन पढ़ेगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ 4-5 याद कर लें आ जाए, मतलब हो जाएगा। नहीं, अगर आप 4-5 याद करते हैं, एक बार जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ 10वें नंबर तक पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आपका पेपर है, टफ पेपर बन रहा, कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमने सब लिख दिया है कि आप मतलब कि ऐसा ना हो कि जो मैंने पढ़ाया वो ना आए। ठीक है, वो मतलब नहीं फंसा तो वो फंसेगा क्योंकि मैंने पूरा ही लिख दिया है। राजस्थान पहले नंबर पे है। ठीक है, अब पहले मैं मैप में ही दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए टॉप 5 का कैसे, पहले क्षेत्रफल और जनसंख्या देख लेते हैं टॉप 5 के, इसके बाद पूरा देखेंगे। देखिए जो क्षेत्रफल है रेड वाला है, तो पहले कौन सा है, राजस्थान। ये देखिए राजस्थान पहले नंबर पे है। ऐसे आप चलेंगे, राजस्थान से चलेंगे, फिर कहाँ पर चलेंगे, मध्य प्रदेश में चलेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में चलें, मध्य प्रदेश से कहाँ पर चलेंगे, महाराष्ट्र। ऐसे चलेंगे, ऐसे हमेशा चलेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र 3 नंबर पे लिखा हुआ। ठीक है, ये देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये देखिए रेड वाला। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद कौन, उत्तर प्रदेश। 4 नंबर पे कौन जाएगा, उत्तर प्रदेश अपना। ठीक है, 5 नंबर पे कौन जाएगा, तो 5 नंबर पे गुजरात आएगा। 4 नंबर तक याद रहता है तो 5 नंबर भी याद करिए, 5 नंबर पे गुजरात आएगा। ये क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर। तो आप कैसे याद करेंगे, राजस्थान जाएंगे, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, ऐसे पूरा एक चक्र बना देंगे। ठीक है, इसके बाद चक्र बना के ऊपर चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश, फिर आके गुजरात पर टिकेंगे। 5 मैं बता दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर देखते हैं, तो जनसंख्या पहले पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सबको पता है। दूसरे पे कौन सा है, तो दूसरे पे जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में दूसरे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे पश्चिम बंगाल है। तो आप क्या करेंगे जनसंख्या में पहले उत्तर प्रदेश, इसको याद नहीं करना है, इसके बाद आप महाराष्ट्र आ जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद फिर अपने उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे, वहाँ पर 2 राज्य और काउंट कर लेंगे, बिहार और वेस्ट बंगाल काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप 5, इसका भी 5 आगे हो गया, इसका भी 5। ठीक, अब चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्रफल के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, वो तो जनसंख्या तो जो वो सेंसस आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, अभी क्षेत्रफल के आधार पर ये टॉपिक चल रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, अब देखिए 5 गुजरात है, छठे पे कर्नाटक है। देखिए कर्नाटक ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, कंपेयर टू आंध्र प्रदेश से। पहले मैं मैप दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए कर्नाटक, ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश से बड़ा है, तो ये देखिए इतना, ये इतना बड़ा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक बड़ा है किससे, आंध्र प्रदेश से बड़ा है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु से बड़ा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हो सकता है आपको लगे कि तमिलनाडु टूट गया है यहाँ पर एमपी से, तो हो सकता है छोटा हो जाए, छोटा नहीं है, वो टूटा है, ये तमिलनाडु से भी बड़ा टूट गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए कर्नाटक बड़ा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। ये देखिए उड़ीसा भी, ये आंध्र प्रदेश यहाँ आएंगे, इसके बाद उड़ीसा। तो वहाँ पर क्या है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे याद करेंगे। ठीक, कर्नाटक ऐसे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात तो याद रखेंगे, इधर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। अब यहाँ पर 9वां 10वां कैसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ ज़्यादा बड़ा है, इसके बाद तमिलनाडु। अगर आपको यही 10 ही याद हो गया तो आपका आधा क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है, 10 तो याद ही हो गया, पहले 5 तो ये वाला याद हो गया। फिर वहाँ पर 6, 7, 8 पे कौन याद करेंगे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा याद कर लेंगे। फिर छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। इधर देखिए तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना छोटा मतलब बड़ा है बिहार से, तेलंगाना टूट के बना है तब भी बड़ा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ जैसे। तो तेलंगाना बड़ा है, फिर बिहार आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा। तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल। फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बड़ा है झारखंड से, ठीक है, तो झारखंड, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड लिखा गया था, झारखंड फिर लिख दिया गया उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड यहाँ पर मिटा के उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड है, पंजाब है और हरियाणा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब बड़ा है, हरियाणा छोटा है। नहीं तो आपसे पूछ, क्योंकि पहले ये दोनों एक ही थे, तो हो सकता है पूछ ले कि पंजाब ज़्यादा बड़ा है कि हरियाणा, तो पंजाब ज़्यादा बड़ा है, हरियाणा छोटा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं इस साइड में, मतलब आप ये सोच रहे होंगे ये BC इधर भी है, ठीक है, अभी उसको देखेंगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे, पहले इधर देखते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस साइड हो गया ना। अब उत्तर प्रदेश की स्पर्श करने वाले सीमा देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा सबसे छोटी सीमा? हिमाचल प्रदेश से ऊपर थोड़ा सा लगता है, सहारनपुर है ना, इसी से थोड़ा सा लगता है। तो उत्तर प्रदेश से पहला सीमा कौन लगेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन देखते हैं? हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा आ जाता है, ठीक है। हिमाचल के प्रदेश के बाद हरियाणा सीमा लगता है। कौन कौन से प्रदेश सीमा लग रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। अब देखिए 8 प्रदेश सीमा लगते हैं और 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब देखिए इधर तीसरा क्या है? राजस्थान। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, फिर उत्तराखंड है। अब देखिए आपको याद इतना, अब देखिए याद करने का तरीका जानते हैं क्या होता? मैं बताता हूँ। देखिए हमेशा ऐसे मत सोचा करिए कि पूरा याद करना है, पूरा मत याद किया करिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा जब पेपर में आप बैठेंगे तो आपको इतना पता रहेगा कि हमारा जो स्टेट है मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि उत्तराखंड पहले हमारा ही तो उत्तर प्रदेश का भाग था। जब टूटेगा तो क्या वो यहाँ से टूट के दूसरी जगह थोड़ी चला जाएगा, वो तो यहीं रहेगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, बिहार गाना ही बना है हमेशा, तो यूपी, बिहार। आपको सिर्फ झारखंड याद करना है और छत्तीसगढ़, क्योंकि इसी दोनों में कंफ्यूज होंगे क्या झारखंड भी शेयर करता है या छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। अब कहेंगे हरियाणा भी, तो हरियाणा देख रहे हैं पश्चिम वाला साइड पूरा हरियाणा वाला बेल्ट ही लगता है, ठीक है, जो पश्चिमी यूपी है। और राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान कोटा याद कर लीजिए कोटा जाने के लिए, ठीक है। तो राजस्थान से भी लगता है, बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है, जैसे मथुरा आगरा वाला क्षेत्र है उस राजस्थान लगता है, ठीक है। तो इधर झारखंड याद करिए, छत्तीसगढ़ याद करिए, हिमाचल प्रदेश याद करिए, ठीक है। क्या याद करेंगे? क्योंकि इसी में थोड़ा कन्फ्यूज होंगे आप, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। झारखंड भी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि झारखंड पहले किसका पार्ट था? बिहारी का पार्ट था, और बिहार क्या है? हमारा भाई ही है। तो झारखंड और बिहार, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बस ऐसे याद के, जो याद रहे ना उसको मत याद किया करिए, जो ना याद रहे वो। तो 8 ये हो गया, 8 क्या हुआ? राज्य सीमा साझा करता है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ 9 आएगा या 8 आएगा। अब 9वां कौन सा है? दिल्ली है। ये देखिए छोटी सी ये दिल्ली है, दिल्ली 1 यूनियन टेरिटरी। अब कोई भी आपसे पूछे, चाहे जहाँ से पूछे, कह दीजिए 8 राज्य लगते हैं, 1 यूटी लगता है, बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केरला है, इसके बाद मेघालय उसका एरिया है, पहले केरला का बड़ा है, फिर मेघालय का, फिर मणिपुर का, फिर मिजोरम का, फिर नागालैंड का, ठीक है। अब आप पूछेंगे जो इधर के साइड के ये हैं, ये स्टेट हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर साइड के, ईस्ट साइड के, इसमें सबसे छोटा कौन है? अगर हम सिक्किम को हटा देते हैं, सिक्किम को नहीं लेते हैं, तो सबसे छोटा तो त्रिपुरा ही आएगा। देखिए त्रिपुरा, फिर सिक्किम, फिर गोवा आता है, ठीक है। तो सबसे छोटा अगर राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। तो इतना जान गए।
अब चलते हैं इधर, देखिए यूटी देख लेते हैं। सबसे बड़ा लद्दाख, देखिए कहीं कहीं आपको जम्मू कश्मीर दिया रहेगा नेट पे जब सर्च करेंगे, कहीं कहीं लद्दाख। लेकिन जो लद्दाख का एरिया है हमारा पूरी तरह से हमारे एरिया अंडर में नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर जब पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई किया है उसको छोड़ दिया जाए तो हमारा लद्दाख छोटा हो जाता है जम्मू कश्मीर से। इसीलिए कहीं कहीं दिया रहता है कि क्षेत्रफल किसका, जम्मू कश्मीर का दिया रहता है, फिर लद्दाख का। लेकिन हम उसको भी मान रहे हैं अपना पार्टी। लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है, इसके बाद जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। अब इसके बाद दिल्ली है, दादर नगर हवेली दमन दीव है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। तो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, याद रखिए। सबसे बड़ा लद्दाख, या कहीं ऑप्शन में जम्मू कश्मीर हो तो जम्मू कश्मीर याद रख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आ गया, ठीक है, वहाँ भी इम्पोर्टेंट था, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट आपका आ गया। अब देखिए पहले हम कहाँ से पढ़ेंगे, पहले हम चलते हैं भारत के दिल की बात करते हैं। भारत के दिल की मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा पहले आप खुद ही मैप से देखिए, फिर आप बता ही दीजिएगा कौन कौन सा लगता है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से लगता है, ठीक है, ये देखिए महाराष्ट्र से लगता है। छत्तीसगढ़ तो याद ही मत करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ही वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही टूट के बना है। तो जब टूटा है, जैसे हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट के, तो छत्तीसगढ़ से ही लगता है। तो ये महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश से आपको जब, जैसे आप अगर पूर्वांचल में रह रहे हैं या हाँ पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में ईस्ट यूपी में रह रहे हैं, तो आपको अगर यहाँ चित्रकूट जाना है तो कैसे जाएंगे, एकदम देखेंगे इलाहाबाद का बॉर्डर एकदम मध्य प्रदेश से ही सटा है, ठीक है। तो क्या है ये वाला उत्तर प्रदेश लगता है, राजस्थान से लगता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, गुजरात से लगता है। यही गुजरात भूलेंगे आप, तो गुजरात याद कर लीजिए। राजस्थान तो बहुत बड़ा एरिया लगता है, ठीक है, उसको कहाँ भूलेंगे। अब देखिए अब कितना बताएंगे, 5 से लगता है। तो पहला महाराष्ट्र याद करेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, ये याद रखेंगे। कहाँ से लगता है, मध्य प्रदेश की सीमा लगता है। तो ये देखिए गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगता है। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। अब मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। अब आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से लग रहा है, ठीक है। ये ऐसा याद करिए कि पूरी तरह से आपको याद हो जाए कहाँ कहाँ से लग रहा है। देखिए राजस्थान से लग रहा है, गुजरात से लग रहा है, महाराष्ट्र से लग रहा है, छत्तीसगढ़ से लग रहा है, उत्तर प्रदेश से लग रहा है। देखिए अब चलते हैं इस साइड, देखते हैं किससे, आंध्र प्रदेश की सीमा किससे किससे लगती है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा देखिए, अब हमको उड़ीसा आपको बताने की ज़रूरत है। जब आप मैप आप दिमाग में एज्यूम करिए, उड़ीसा तो ऊपर लगा ही हुआ है, तो उड़ीसा लगेगा ही। और देखिए नीचे आंध्र प्रदेश, क्योंकि तमिलनाडु का पहले ही एरिया था आंध्र प्रदेश, 53 में आपको वो टूटा था, ठीक है, उस अली उली कमीशन बनी थी इसी में, ठीक है। तो फैजल अली कमीशन इसी से बनी थी ना। तो ये क्या हुआ, आंध्र प्रदेश क्या है, किससे ऊपर उड़ीसा से लगा है, नीचे तमिलनाडु से। अब देखिए यहाँ पर किससे, अब देखिए कि और किससे याद करेंगे, कर्नाटक। तो ये आंध्र प्रदेश तो कर्नाटक से लग रहा है इधर। अब इधर देखिए तेलंगाना से लग रहा है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए बस, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा बाउंड्री टच करता है। ये देखिए छत्तीसगढ़ का इतना बाउंड्री टच करता है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से कौन सा, सहारनपुर, इससे थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश टच करता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ से। तो कभी कभी पूछ लेता है कि आंध्र प्रदेश के छत्तीसगढ़ से टच करता है, हाँ आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो उड़ीसा तमिलनाडु मत याद करिए, ठीक है। आप कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यही तीनों याद कर लीजिए, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है। तेलंगाना क्यों याद करेंगे आप, ठीक है, 2015 में यही तो टूटा था,
ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी तो टूटा था 2015 में। तो उसको भी क्या, सिर्फ आपको याद क्या करना है, कर्नाटक याद करना है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एक बार आंख बंद करके सोचिए कि किससे किससे, आंख बंद करके पूरा याद कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप आप मतलब याद कर लिए होंगे। पहला उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये तेलंगाना है, कर्नाटक है, ठीक है, तमिलनाडु है, और एक यूटी भी लगता है। ये देखिए यूटी कौन सा है, यनम। पूछ लेता है कि यनम जो पुडुचेरी का है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है। तो यनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगर कराईकल पूछे तब वो तमिलनाडु में है, माहे केरला में है। ठीक है, ये तो ये हो गया याद। अब चलते हैं, ये ऐसे मत सोचिए, ऐसे इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए कर्नाटक के देखते हैं, इसको भी कैसे, देखिए ऐसा याद करिए कि हमेशा के लिए याद। अब देखिए जब आंध्र प्रदेश कर्नाटक से सीमा शेयर कर रहा है, तो कर्नाटक भी तो, जैसे मैं कहूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहूँ आप मेरे दोस्त हैं, तो आप भी कहेंगे तो हाँ, तो मैं भी, तो वो तो साइमल्टेनियसली होगा ही, तो आप मेरे होंगे, वो आप, मैं आपका दोस्त होऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश से सीमा करता है, सीमा साझा। कर्नाटक तमिलनाडु से, कर्नाटक केरला से करेगा ही, इसका छोटा भाई है। ठीक है, महाराष्ट्र से तो करेगा ही, क्योंकि बिना आप जैसे जब केरला जाएंगे तो क्या आप इधर आंध्र प्रदेश से होकर थोड़ी जाएंगे, इधर से कर्नाटक से बंगलोर पहले फ़्लाइट जाएगी, फ्लाइट बंगलोर से आपकी कोच्चि जाएगी फ़्लाइट। ठीक है, तो महाराष्ट्र से कर्नाटक, ये कर्नाटक से महाराष्ट्र शेयर कर रहा है बॉर्डर, केरला शेयर कर रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, तो इधर जितने भी स्टेट हैं सब शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ गया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शेयर कर रहा है बगल में पीछे। ठीक है, तेलंगाना ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, महाराष्ट्र इस साइड नॉर्थ में। ठीक है, गोवा, हाँ गोवा तो भूल ही गए थे, देखिए गोवा भी यहाँ पे है, ये देखिए गोवा छोटा सा। ठीक है, गोवा पश्चिम साइड में गोवा शेयर कर रहा है, केरला नीचे शेयर कर रहा है, तमिलनाडु ये पूर्वी दक्षिण पूर्व साइड में कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 राज्यों से शेयर करता है। ठीक है, तो कर्नाटक कितने, 6 राज्यों से। एक बार आंख बंद करके सोचिए, ऊपर महाराष्ट्र से जाइए, ऐसे घूमिए क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्लॉकवाइज घूमिए, इसके बाद बताइए। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये देखिए क्लॉकवाइज घूमेंगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इसके बाद एक गोवा एक ले लीजिए बस। ठीक है, अब चलते हैं किधर, छत्तीसगढ़ से कौन कौन शेयर सीमा करता है। यूपी तो अभी हम यूपी वाला जब पढ़ा रहे थे छत्तीसगढ़ का बताए थे। एमपी से अलग हुआ है, तो एमपी से शेयर करेगा ही बॉर्डर। ठीक है, जब बॉर्डर शेयर करने की बात आए तो सोच लिया करिए उसका पुराना कोई दोस्त रिलेशन दोस्ती हुआ होगा तभी तो। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र देखिए विदर्भ वाला जो एरिया है, ये विदर्भ वाला एरिया बोला जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, विदर्भ वाला शेयर करता है। जम्मू का, सॉरी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर, झारखंड, तो झारखंड आपका शेयर करता है, तो झारखंड ऊपर से देखिए शेयर करता है। उड़ीसा तो शेयर ही करेगा, देखिए सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा ही शेयर कर रहा है। ठीक है, और ये क्या, आंध्र प्रदेश छोटा सा एरिया है, तेलंगाना शेयर करता है, तेलंगाना शेयर करता है। तो एक बार आंख बंद करके सोचिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसको तो आपको याद ही कर लेना है। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपसे जानते हैं क्या पूछेगा, कौन सा, यही 2 पूछेगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पूछेगा। क्या आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ करता है, थोड़ा सा करता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ शेयर करता है कि नहीं, और छत्तीसगढ़ का आएगा तो ये शेयर करता है, क्योंकि ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं तो सबको पता चल जाता है, तो पता ही होगा कि हाँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एरिया देखिए, ये देखिए ये सोनभद्र का एरिया लगता है, ये वाला देखिए सोनभद्र का एरिया छत्तीसगढ़ से सीमा शेयर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहाँ गया, हाँ तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से ज़रूर बॉर्डर शेयर करेगा, आंध्र प्रदेश आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। अब देखिए केरला किससे किससे शेयर करता है, तो केरला से 2 से, कर्नाटक ऊपर जाएगा, इधर पीछे तमिलनाडु जाएगा, बस केरला 2 ही से शेयर करता है, कर्नाटक तमिलनाडु से, इससे ज़्यादा शेयर नहीं करता। तेलंगाना की सीमाएं छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, देखिए तेलंगाना की सीमाएं छत्तीसगढ़ इधर से है, ये देखिए महाराष्ट्र है, ऊपर महाराष्ट्र है। ठीक है,
कर्नाटक है तो ये देखिए तेलंगाना की सीमा है, कर्नाटक है, ये देखिए है। आंध्र प्रदेश को तो याद ही नहीं करेंगे, इसका छोटा भाई ही था, बड़ा भाई ही था, ठीक है। तो 4 राज्यों से लगता है तेलंगाना की, ठीक है। कैसे याद देख लिखेंगे, रुकिए अभी देखता हूँ बन जाता कि नहीं। तेलंगाना, अच्छा बन तो गया। 4 अक्षर यहाँ है, 2 अक्षर ये, 2 अक्षर ये, तो 2 2 2 4 अक्षर हो गए, तो 4 राज्यों से शेयर करता है। तब वहाँ जोड़ लीजिएगा कि महाराष्ट्र भी है उसमें, छत्तीसगढ़ भी है, कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश भी है। तमिलनाडु की सीमा किससे किससे शेयर करता है, तो एक आंध्र प्रदेश से करेगा, इसका छोटा भाई। कर्नाटक से करेगा ही, ठीक है, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 जगह पे विस्तृत है ना। जैसे अब जब ऐसे बॉर्डर शेयर वाला पढ़ा करिए ना, तो एक बार ज्योग्राफी वाला फिगर देख लिया करिए कि नदी पहाड़ ये सब शेयर कर रहे हैं तो उससे बाउंड्री शेयर ही करेगा। क्या नीलगिरी पहाड़ियाँ यहीं तीनों पे स्थान पे हैं ये, ठीक है। ये इधर तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, इसी तीनों तो बाउंड्री शेयर करेंगे ही। तो तमिलनाडु की करेगा ही। पुडुचेरी, कोराइकल और, ठीक है, कोराइकल ये देखिए, कोराइकल ये यूटी है, ठीक है। तो पुडुचेरी का एक ज़िला है, ठीक है। 3 ज़िले हैं, कोराइकल, यनम और माहे, ठीक है। तो याद रखें कराईकल, यनम कहाँ, आंध्र प्रदेश में, कराईकल ये तमिलनाडु, माही यहाँ है, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, असम की सीमा। ये देखिए जो ब्लैक थोड़ा सा किया गया है वो असम का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 7 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। अब कैसे याद करेंगे, देखिए मैं कहूँ कि असम की सीमा क्या आपका वेस्ट बंगाल से शेयर करता है। देखिए पहले क्या था, जब अंग्रेज़ थे तब वो 1905, उससे पहले ये सब एक ही में था, ये सब एक ही था, ठीक है, अलग नहीं था। तो क्या है, असम का वेस्ट बंगाल से शेयर करेगा, उसका बड़ा भाई है सबसे, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। अभी हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, अपने राज्य की बात कर रहे हैं। मेघालय इसी बीच में फंसा है, तो मेघालय, असम मेघालय पढ़ते ही हैं। त्रिपुरा शेयर करेगा ही इस बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा इससे, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखिए मिजोरम भी शेयर करता है, मणिपुर शेयर करता है, नागालैंड भी शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश तो करेगा ही। ऐसे याद करें, ब्रह्मपुत्र नदी जब वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से पास होती है तो कहाँ जाती है, असम में ही जाती है ना। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पर चले जाते बांग्लादेश में सीधे चली जाएगी, अरुणाचल प्रदेश से असम में जाएगी। तो याद रखिए, इतना तो याद ही रखना है। तो क्या क्या याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, मेघालय शेयर करता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इस साइड के जितने राज्य हैं सब शेयर करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये याद रखिएगा, 7 राज्यों से असम से सीमा साझा करता है। देखिए 7 असम की सीमा 7 राज्यों से। देखिए 7 बहनों के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सिक्किम 7 बहनों में नहीं आता, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सब कहाँ क्या है, 7 बहनें। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। तो 7 बहनें कहलाती हैं, 7 सिस्टर्स कहलाती हैं। अब देखिए यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा सिलिकॉन स्टेट कौन सा है। अगर सिलिकॉन सिटी पूछे तो बंगलोर है, सिलिकॉन स्टेट पूछे तो कर्नाटक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मालनाड किस राज्य में स्थित है, तो मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। याद रखेंगे मलनाड एक कर्नाटक का एक क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है जो घने जंगलों से आच्छादित है, ठीक है, मलनाड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे बसा घना मरुस्थल कौन है, थार का मरुस्थल सबसे घना, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सहारा में चले जाएंगे तो कई 1000 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ लेकिन कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे लोग। मणिपुर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मणिपुर अभी सुर्खियों में था इसलिए। पूर्वोत्तर भारत का छोटा, सबसे छोटा नहीं है ये मत समझिएगा सबसे छोटा है, छोटा एवं स्थलबद्ध है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें त्रिपुरा छोटा है, ठीक है, अगर सिक्किम को ना लें। कुल क्षेत्र 22,327 वर्ग किलोमीटर, इसमें से 1843 वर्ग नदी घाटी बेसिन में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मणिपुर की 92% भूमि कहाँ, पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। तो मणिपुर देखें
कभी जाइएगा मणिपुर घूमिएगा, पूरी पहाड़ी मिलेगी आपको, पूरी पहाड़ी, घने जंगल मिलेंगे, ठीक है। मणिपुर काफ़ी अच्छा मतलब टूरिज्म एरिया है, ठीक है। कभी जाइए मणिपुर घूमिए, मतलब आपको अगर घूमने जाना हो तो पूर्वोत्तर साइड जाइए, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक, एकदम नेचुरल चीज़ें। फुमडीज, ठीक है, मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूकंप द्वीप है, ठीक है। तो ये तैरता हुआ झील नहीं पूछा जाता कौन सा तैरता हुआ झील है, तो लोकटक झील वही तैरता वाला झील है। फुमडीज प्रायः हरिण प्रजाति की संगाई का निवास स्थल है, ठीक है। ये विलुप्त हो चुके हैं, ठीक, मतलब बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं, ठीक है। ये संगाई का निवास स्थल है, ठीक है, हरिण प्रजाति होती है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। क्या है? 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर ये क्यों लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेखा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देखिए जो रेखा, आईएएस का क्वेश्चन है, जो रेखा अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है वो क्या है, वो राजस्थान के उत्तर साइड से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं पूछा गया था, एक ही स्थान दिया कि राजस्थान के उत्तर से होकर गुजरती है और वह उस राज्य से होकर गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन आया था कि वह राजस्थान के उत्तर से होकर रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा, और वह उस राज्य से होकर गुजरती है। अब राज्य नहीं बताया कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये तो मैं लिख दिया हूँ। दूसरा ये पूछा गया था उसका जो एरिया है वो ज़्यादा मतलब जंगलों वाला एरिया है, तभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन लाया हूँ, आईएएस का पूछा गया था। पाट अंचाल, वो अरुणाचल प्रदेश ही उसका आंसर था। छोटा नागपुर में स्थित है पाट अंचाल, इस क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी और शिखर है। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। तो आज आपसे पूछे कि नागपुर का पठार किसके अंतर्गत आता है, झारखंड राज्य के अंतर्गत। झुमरी तलैया, पहले एक गीत आता था झुमरी तलैया फरमाइश, ठीक है, ये झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, गाने की फरमाइश होती थी छोटा नागपुर के पास है, ठीक है। अब देखिए कोल्लूर खान, जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा नहीं है जो ब्रिटेन में है, उसको प्राप्त किया गया था यहीं से, कोल्लूर खान से। कोल्लूर खान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, इसीलिए भारत का कोहिनूर इस राज्य को कहा जाता है। अगर मैं पूछूं बताइए भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत का कोहिनूर। अब देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया था, ये देखिए शायद आज ही ने, कल नहीं बताया था, आज ही का ये है। देखिए विदर्भ का एरिया, ये जो आपका ये पूरा महाराष्ट्र का एरिया है, इसमें जो ये वाला साइड है, ये वाला, ये विदर्भ का एरिया है, ठीक है। ये देखिए इस साइड में की बात कर रहे हैं, देखिए ये वाला साइड, ठीक है, इस वाला साइड की बात कर रहे हैं, तो ये विदर्भ का एरिया है। तो विदर्भ के एरिया के बारे में बात करता है, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्व में ही है ना। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत 2 डिवीजन है, एक नागपुर डिवीजन है, एक अमरावती डिवीजन है। इसके अंतर्गत जिले हैं, ठीक है, जैसे आपके मंडल होगा फिर उसके ज़िले होंगे, तो वही है चंद्रपुरा, कोला, वर्धा। ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना याद रखिए विदर्भ कहाँ है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी एरिया है वो विदर्भ है। नहीं तो आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछ लिया कि बताइए विदर्भ की, क्योंकि सुसाइड करते रहते हैं किसान वहाँ पर ज़्यादा, तो कुछ भी सुर्खियों में रहा तो पूछ सकते हैं कि सूखा पड़ता है क्यों, तो क्यों मतलब उसकी समस्याएं बताइए, ठीक है। तो विदर्भ का मांग भी चलता है कि विदर्भ को अलग स्टेट दे दिया जाए, ठीक है, विदर्भ के लोगों के द्वारा, लेकिन नहीं, अभी उसका मांग पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है। लातूर कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है, ठीक है। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। समुद्र तल से औसत रूप से 631 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भूकंप आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये मैंने क्यों खींचा है, ये एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि
एक स्टेटमेंट दिया था कि भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है कि उत्तर में है। तो यहाँ पर देखिए भोपाल की वो देखिए 23:25 और 23:30 ये है, ठीक है। तो जब देखिए 0 ये है, इधर जितना चलेंगे इक्वेटर, मान लीजिए ये मैं इक्वेटर है, ठीक, इधर जितना ऊपर जाएंगे क्या होगा, अक्षांश बढ़ता जाएगा, जितना जाएंगे ऊपर अक्षांश बढ़ता जाएगा। तो ये 23:30 इधर से गुजर रही है, तो यहाँ से 23:25 यहाँ होगा, 23:24 यहाँ होगा, 22 डिग्री 22 मिनट यहाँ होगा, 21:21 मतलब 21:25 यहाँ होगा। कोई भी वर्ड लीजिए, मैं तो वैसे ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे क्या हुआ, मेरा बताने का मतलब था नीचे घटता जा रहा है, तो ऊपर जितना जाएंगे अक्षांश बढ़ता जाएगा। तो 23:25 कर्क रेखा के दक्षिण में ही तो होगा। तो याद रखेंगे भोपाल जो है कर्क रेखा के दक्षिण में, क्योंकि भोपाल की लोकेशन 23:25 है और कर्क रेखा की लोकेशन 23:30 है, ठीक है। तो ये है, यही याद रखेंगे, पूछ सकता है आपके पेपर में, क्योंकि जो आईएएस में आता है वो आपके पेपर में आता है। तो एक क्वेश्चन क्या पढ़े कि भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर लाइक कर दिया करिए कि ऐसे ही पढ़ाया जाता है। आईएएस 1993 का क्वेश्चन था, ये देखिए पूछा था कि वेस्ट से ईस्ट चलना है, ठीक है, मतलब राजस्थान से आपको नागालैंड की तरफ चलना है। ये देखिए बीकानेर कहाँ है, ये देखिए बीकानेर है, बीकानेर 4 ऐसे दिया गया था, ठीक है 4। इसके बाद अलीगढ़, यहाँ देखिए अलीगढ़ है, अलीगढ़ के बाद क्या है, यहाँ बिहार है, ठीक है, बिहार के बाद यहाँ पर 9 गांव है, ठीक है, यही चारों दिया गया था 9 गांव। तो पहले बीकानेर, फिर अलीगढ़, फिर कौन सा आएगा आपका, बिहार का दरभंगा पूछा था, ठीक है, दरभंगा, कि बिहारी में बोल रहा हूँ, दरभंगा पूछा था। इसके बाद 9 गांव पूछा था। तो पश्चिम से पूरब हो गया ये क्वेश्चन, अगर जो कर लेता उसको पूरा नंबर मिल जाता, ठीक है। वैसे सिंपल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था, आईएएस का क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है, इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था ना कि ब्रिटिश। हमेशा बार बार यही देते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का कब्जा था, नहीं, इस साइड में जितना अगर देखेंगे लगभग कब्जा पुर्तगालियों का ही था। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में है। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ है, पुडुचेरी में है। अब क्या करेंगे आप, घटना चक्र लेंगे, वहाँ से जितना भी क्वेश्चन होगा करेंगे, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट था उसको मैं लाया हूँ। कोई पश्चिम से अगर पूरब की यात्रा करे तो नीचे विकल्पों में 4 विकल्प कौन सा सही है। तो अभी हम क्या बताएं हैं, बीकानेर राजस्थान में पड़ेगा, ये यूपी में पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे चलेंगे, फिर अलीगढ़ में चलेंगे, फिर दरभंगा में चलेंगे बिहार में, फिर नौगांव असम में चलेंगे। तो यही देखिए यही वाला सही हो जाएगा आपका, कौन सा, ये वाला। अब चलते आईएएस 1993 में। मैं हमेशा आईएएस का क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को करें, आपको कॉन्फिडेंस आए। निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। अब देखिए किसका क्षेत्रफल, आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, ये तो 5वें नंबर पे है, ठीक है। अब देखिए ये आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, कर्नाटक का या तमिलनाडु का। देखिए यही क्वेश्चन आया था, तमिलनाडु का क्षेत्रफल कम है, ठीक है। हम बता रहे थे कि पढ़ लीजिए, ये वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक बार मैं मैप भी दिखा देता हूँ, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब पूछ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश का ज़्यादा है कि तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का देखिए कितना बड़ा सा ये, ठीक है। अब यहाँ कर्नाटक देखिए, कर्नाटक कितना बड़ा है, ये देखिए पूरा इधर से ले जाके इस साइड में चला गया है, और तमिलनाडु इतना है। गुजरात तो 5वें नंबर पे, तो रैंक में ही इसका चल रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु वहाँ पर पीछे हो गया, ठीक है। तो सबसे कम क्षेत्रफल आईएएस प्री में 2003 में आया है, देखिए। अब इसको करिए अपने हिसाब से। उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ 2012 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको ले लिया। जैसे जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसको मैं अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ आपका टाइम ज़्यादा ना लॉस करें। कौन भारत के राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही, पहले बड़ा वाला, फिर छोटा, इससे फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करना है, ठीक है। तो पहले कौन होगा, तो पहले बताइए कौन होगा। तो पहले कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ ही होगा ना। तो छत्तीसगढ़ की क्योंकि ज़्यादा ही है छत्तीसगढ़, जब तमिलनाडु से ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा ही होगा छत्तीसगढ़। फिर क्या है, झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एक बार चलते हैं मैप में दिखा देते हैं, तब ज़्यादा सही आएगा। कौन सा, देखिए छत्तीसगढ़ कितना बड़ा है, एक बार जूम करता हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ देखिए
इतना बड़ा छत्तीसगढ़। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड भी ज़्यादा बड़ा वो नहीं, बड़ा छोटा नहीं है तो झारखंड। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड। तो बताइए हिमाचल प्रदेश ज़्यादा बड़ा है कि उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ये देखिए, और उत्तराखंड छोटा है, ठीक है ये मत समझिए, उत्तराखंड छोटा है, हिमाचल प्रदेश बड़ा है, बस यही लगाना था आपको। हिमाचल प्रदेश फिर उत्तराखंड, सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पूछा गया, 2005 आईएएस में पूछा गया है। कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है। तब पंजाब हम पढ़े हैं, अभी पंजाब पढ़े ही नहीं, राजस्थान पढ़े हैं, कोटा वाला छत्तीसगढ़ पढ़े हैं, नीचे सोनभद्र से लग रहा है सीमा, ठीक है, और झारखंड भी पढ़े हैं, क्योंकि जब बिहार लग रहा है तो झारखंड कहेगा हम भी लगेंगे, ठीक है। जहाँ एक है वहाँ हटा दीजिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, देखिए कितना सिंपल, कोई 2005 में आया है। अब देखिए आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, इसीलिए मैं करवाता हूँ। वो छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। अब बताइए आप कैसे बताएंगे किससे नहीं है। तब देखिए छत्तीसगढ़ के, अगर जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ बना दिए, ठीक है, सही नहीं बना होगा सॉरी, ऐसे ही बना दिया हूँ। अब देखिए इधर क्या है, उड़ीसा है, ठीक है। अब इधर छोटा सा हम कहते जैसे आपका वहाँ सहारनपुर से छोटा सा हिमाचल प्रदेश लगता है, ऐसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन आर ओ में देखिए बना है आपके आर ओ मेंस में क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन अगर प्री में आ जाएगा तो आप मत कहिएगा कि सर पढ़ाए थे नहीं आया, ठीक है, यही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को अगर पूरा आप पेपर तक फॉलो कर लिए तो कम से कम आपको मैं लगभग 80 प्लस या 90 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा दूंगा, ठीक है। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप पेपर दे के आइएगा फिर मिला लीजिएगा मेरे नोट्स से, क्योंकि मैं हर चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, उसमें बचता ही नहीं कुछ। छत्तीसगढ़ अब बिहार से लगता है, बिहार से कहाँ लगता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तो लगता ही है, उड़ीसा से लगता है, महाराष्ट्र से तो लगता ही है। देखिए इधर के यहाँ महाराष्ट्र है और इधर मध्य प्रदेश है, ये एमपी है और ये एमएच है, ठीक है, विदर्भ का एरिया। एक बार दिखा ही देते हैं, हम आपको हर बार दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे थे ना, देखिए इधर क्या है मध्य प्रदेश। अब देखिए करें बिहार, बिहार कहाँ है, ये बिहार बीच में झारखंड आ जा रहा है, बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगता, नहीं तो आप लगा दें, ठीक है। तो कहाँ, बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगता, मत लगाइएगा। उड़ीसा लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश यही बार बार पूछता है। देखिए अब कौन सा है, आज तो हम आपके साथ सोच रहे हैं, मेहनत आज आपके साथ किए हैं बढ़िया से। देखिए माध्य समुद्र तल से कितनी ऊंचाई अधिकतम है, मतलब माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई लगभग 1000 है, इन सबका तो बहुत ही कम है, ठीक है, 200-300 जाता है, तो 1000 मीटर सबसे ज़्यादा ऊँचा है, ठीक है, 1000 मीटर बंगलौर की सबसे ज़्यादा। अब इसमें बताने लायक नहीं है अभी वो, ठीक है। तो समुद्र तल से सबसे ऊंचा बंगलोर है, इतना याद रख लीजिए। एक विशेषता बताइए, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी अक्षांश से होकर जाता है। अभी देखिए जो हम बता रहे थे कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये, ठीक है, मैं मैप पे अगर ड्रा कर देता हूँ इधर, ये सॉरी ठीक है, तो ऐसे डरा हो गया, चलते हैं देखते हैं ये क्या हुआ। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से कह रहे हैं, यहाँ से जब गुजरता है तो वो कहाँ जा रहा है, ये राजस्थान जा रहा है। तो ये यही बात कर रहा है, उसी अक्षांश पर स्थित है उत्तरी राजस्थान, तो ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, तो यहीं से उससे इधर पंजाब पड़ जाता है ना, तो इधर क्या है, ये पूरा इसी से है, ठीक है। तो उत्तरी है अक्षांश, तो ये एकदम सही है, राजस्थान का उत्तरी भाग, मतलब ये सभी सही होगा। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेट है। इसका 80% अधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो अरुणाचल प्रदेश है इसका 80% क्षेत्र वन, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में, मतलब उसको रक्षा की गई है, मतलब प्रोटेक्शन के फॉर्म में कर दिया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, आईएएस 2012 में। तो ये सिर्फ अगर इसी से पूरा पता लगा लेते,
ठीक है, क्योंकि इस दोनों में दूसरा तीसरा में नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर उस साइड के जितने भी पूर्वोत्तर के हैं सभी लगभग 80-90% वन से ही आच्छादित हैं। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूज हो जाता। अगर यही आपको अक्षांश याद है तो आप क्वेश्चन ये कर लेते। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए कहते हैं अक्षांश वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? तो जब आंध्र प्रदेश, ये 2015 वाला नहीं हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि तेलंगाना जब अमरावती हैदराबाद ये सब मत पढ़िएगा। ये जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तमिलनाडु से तो ये कुरनूल था। ठीक है, क्या था? कुरनूल था उस समय राजधानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2008 में IAS में आ गया था। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो कौन सा भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश का हम पढ़े हैं नहीं। दिल्ली का, दिल्ली तो है ही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश तो हम पढ़े। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन लगेगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और ये इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिए। यहाँ पर हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको जब पूरा आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा कंपाइल एक नोट्स होगा, उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एक बुक के फॉर्म में ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कंपाइल पूरा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसीलिए अभी से कर रहा हूँ, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्यूज आता रहता है, सिर्फ क्रॉनिकल का। ऐसा नहीं करते कि किसी दूसरे का क्यूज उठा के मैं डाल दिया, मैं खुद ही उसको पूरा टाइप करता हूँ, हर चीज़ क्रॉनिकल का फिर डालता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।